पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के प्यार और समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि दोहरे इंजन की सरकार में किसानों को 2 गुना लाभ मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में सरकार की योजनाओं पर भरोसा भी जताया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने उनकी खुशियों को ठेस पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शुरू से महिलाओं का सम्मान किया गया और इस वर्ष नारी गौरव दिवस घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां से लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा सदस्य भी भेजा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम मंदिर के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कपाट खुलने के साथ श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन्हें इस विधेयक की समझ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के नाम पर परिसीमन लागू करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि 3 साल पहले पारित विधेयक को अब तक राष्ट्रपति की अधिसूचना क्यों नहीं मिली। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में BR अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठाई। स्थिति को नियंत्रित रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक खारिज होने पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 40 साल का समय सहमति बनाने के लिए काफी था और सरकार 50% तक संशोधन करने को भी तैयार है, लेकिन विपक्ष अलग अलग बहाने बनाकर पीछे हट गया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि किसी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, किसी ने चुनाव समय का, तो किसी ने परिसीमन का बहाना बनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा की गंदी राजनीति को समझ लिया और पार्टी को करारी हार दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं के बीच बंटवारे की राजनीति कर एकता तोड़ने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता फिर ऐसे प्रयासों का जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूरे देश में लागू होने वाले कई दिशा निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि तेज रफ्तार मार्ग, प्रशासनिक लापरवाही या ढांचागत कमी के कारण खतरे के रास्ते नहीं बनने चाहिए। न्यायालय ने सरकारों और संबंधित विभागों को सुरक्षा उपाय मजबूत करने के निर्देश भी दिए। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसनायके से राष्ट्रपति सचिवालय में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत श्रीलंका संबंधों को और मजबूत बनाने पर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में साझा इतिहास, सांस्कृतिक मूल्यों और बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल से 3 दिन की जर्मनी यात्रा पर जाएंगे। इस दौरे का उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के रक्षा सहयोग की समीक्षा होगी और नए सहयोग के रास्तों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण के नाम पर केवल दिखावा किया, लेकिन महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के नाम पर विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया।